हरिओम। निराकार की असीम कृपा है, गुरु की परम दया है। हम सब भगवत गीता के अमृत का पान कर रहे हैं और हम सब का मन भी लग रहा है। ये ईश्वर की बहुत बड़ी दया है। ये दया का ही फल है, ईश्वर की करुणा का ही फल है जो हम सत्संग सुन रहे हैं, जो हम भगवत गीता सुन रहे हैं, जो हम इतने सरल ढंग से, सहज ढंग से, व्यवहारिक ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास भी प्रभु कराता है। व्यक्ति कुछ करने वाला नहीं है। व्यक्ति के पास अपनी सामर्थ्य नहीं है जब तक ईश्वर की चैतन्य शक्ति हमारे अंदर विराजित ना हो। और ईश्वर की ही शक्ति है, इसलिए एक मुख से कोई बोल रहा है और दूसरे कानों से कोई सुन रहा है। बोलने वाला और सुनने वाला दोनों एक ही है, दो नहीं है। जो बोल एक मुख से बोल रहा है और दूसरी तरफ से वो सुन रहा है, तो एक ही है। आज का ज्ञान, आज का सत्संग आरंभ करने से पूर्व एक कहानी सुनते हैं, छोटी सी, जो बहुत ही प्रेरणापद है। इसको हम पहले भी सुन चुके हैं। एक बार भगवान बुद्ध बैठे सत्संग कर रहे थे। सब संत जन बैठे सत्संग सुन रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति वहां पे आया और व्यक्ति ने आकर गुरुदेव को, भगवान बुद्ध को सहर्ष शीश झुकाकर प्रणाम किया और अंदर से बिल्कुल आत्मिक वंदन उसने किया भगवान बुद्ध का। और वहाँ बैठा भी श्रद्धा के भाव से। जब सत्संग समाप्त हो गया तो सब लोग अपने अपने घर जाने लगे। वो व्यक्ति वहीं खड़ा रहा और कुछ सोचता रहा। भगवान बुद्ध ने कहा, पूछा उससे, आप भी जाइए अपने। अब उसने कहा कि प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है, एक कौतूहल टाइप है, मैं उसको कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। भगवान ने कहा, पूछिए। उसने कहा कि मैं जो हूँ, मैंने आज तक किसी के आगे अपना शीश नहीं झुकाया। मैं किसी को प्रणाम नहीं करता हूँ, आज तक मैंने किया ही नहीं। ना ही मैं धार्मिक प्रवृत्ति का हूँ। मैं कभी धर्म के कार्य मैं उधर जाता ही नहीं हूँ, मेरी रुचि ही नहीं है। आज ऐसा क्या हो गया कि सहज ही मैंने आपको प्रणाम किया, सत्संग श्रवण किया और इतना जो परिवर्तन हुआ स्वभाव में, वो कैसे हो गया? मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा, क्योंकि मैं बहुत एक घमंड वाला व्यक्ति हूँ। मैंने कभी धर्म का कार्य नहीं किया, मैंने कभी सत्संग नहीं सुना, मैंने कभी किसी को प्रणाम नहीं किया, और आज आपको प्रणाम मैंने किया, सहज ही हो गया। स्वतः कैसे हो गया? जी विचार मेरे मन में चल रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा, अच्छा ठीक है, बताता हूँ। भगवान बुद्ध ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की और आंख खोलकर उन्होंने बताया कि तुम पिछले जन्म के एक हाथी थे। एक बार जंगल में आग लग गई तो सारे जानवर भाग रहे थे, सब भागे जा रहे थे आग से बचकर, और तुम भी भाग रहे थे। क्योंकि तुम्हारा शरीर भारी था, वजन था, इसलिए तुम थके जा रहे थे बार बार। तो तुम इस कारण से जगह जगह रुक भी रहे थे, आराम कर रहे थे, तब चल रहे थे। तो जब तुम चल के थक गए और एक जगह आराम करने लगे, तो तुम एक एक पैर को बारी बारी से अपना विश्राम देते थे। एक पैर उठा लिया, इसको आराम दे दिया, चलने से एक पैर उठा दिया, ऐसे तुम आराम कर रहे थे एक एक पैर उठा के। तो जब तुम चलने लगे, एक बार आराम करने के बाद जब तुम चलने लगे, तो तुमने अपना जब पैर रखना चाहा ज़मीन पे, तो तुमने देखा तुम्हारे पैर के नीचे एक छोटा सा खरगोश शरण पाए हुए है। आपका जो पैर था वो बड़ा था, तो छोटा सा खरगोश उसके नीचे शरण पाए हुए था। तो आपने अपना पैर रखा नहीं, कि रख जाते, अपना पैर रख देते तो उसकी मृत्यु निश्चित थी, वो दब जाता। आपने क्या किया, ऐसे ही पैर अपना उठाए रहे आप,
बहुत देर तक उठाए रहे, और फिर जब आपने रखना चाहा तो वो खरगोश तो भाग चुका था उस वक्त थोड़ा आराम करने के पश्चात, लेकिन आपने जब अपना पैर रखना चाहा ज़मीन पे, भूमि पे, तो आप अपना पैर रख नहीं पाए। कारण ये था कि आपका पैर अकड़ गया था, इतनी देर लटकाए लटकाए आपका पैर अकड़ गया था, तो आप अपना पैर रख नहीं पाए और आप वहाँ से भाग नहीं पाए, और अग्नि फैल के विस्तार रूप लेके और आप उसी में आपने अपना जीवन बलिदान कर दिया। उस एक करुणा के भाव ने आपको मनुष्य का जन्म दिया। एक करुणा के भाव ने आपको पशु योनि से मनुष्य योनि में जन्म दिया। उस करुणा का प्रताप है कि जब आप सत्संग के दायरे में आए, उस परिवेश में आए, तो वो भाव आपका प्रभावशाली हो गया और आप धार्मिक हो गए। आपके विचार सकारात्मक हो गए, आपने नमस्कार किया और सत्संग सुना। एक करुणा के विचार ने पशु योनि से मनुष्य योनि में जन्म दिया। और एक बात और स्पष्ट रूप से समझ लें कि मनुष्य की योनि करुणा के लिए ही है। एक मनुष्य ही तो करुणा कर सकता है। मनुष्य की योनि सेवा के लिए है, और कोई सेवा नहीं कर सकता किसी योनि में। कोई पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, मनुष्य सेवा कर सकता है, मनुष्य करुणा कर सकता है। एक करुणा का प्रताप देखो, तो अगर जीवन ही करुणामय हो जाए, जीवन ही दयामय हो जाए, जीवन ही सेवामय हो जाए, जिस दिन जीवन करुणामय हो गया, दयामय हो गया, सेवामय हो गया, उस दिन जीवन सार्थक हो गया। तो उस दिन मनुष्य शब्द का अर्थ सार्थक हो गया। तो हम सब मनुष्य जन्म को पाए, इसका मतलब इसके पीछे कोई कारण है। ये ऐसे ही नहीं मिल गया मनुष्य का जन्म, इसके पीछे बड़ा कारण है। जो हम सब इस शालीन शरीर में बैठे हैं, मन भी स्वस्थ है, तन भी स्वस्थ है, सोचने की शक्ति भी स्वस्थ है, हम बैठे हैं, श्रवण कर रहे हैं, इंद्रियां स्वस्थ हैं। कारण है मनुष्य जन्म पाने का, कारण है स्वस्थता पाने का। और इतने परिणाम के पश्चात जिस उद्देश्य के लिए शरीर मिला, यदि वो उस उद्देश्य की प्राप्ति ना की जाए तो जीवन फिर अधूरा रह गया, जीवन फिर अधूरा रह गया। इसलिए प्रभु की करुणा, प्रभु की दया को स्वीकार किया जाए और अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। और हम तो उससे ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं हम सब। वो इसलिए कि एक तो शारीरिक मानसिक स्वस्थता, वो अलग बात है कि किसी को थोड़ा थोड़ा कष्ट हो शारीरिक, लेकिन फिर भी हम बैठ तो सकते हैं, हम सुन तो सकते हैं, हम नहीं आ सकते हैं तो सुन तो सकते हैं, हम समझ तो सकते हैं, तो यही स्वस्थ होना पर्याप्त है। तो एक तो ये प्रभु की अनुकंपा कि हम को मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य योनि मिली, और दूसरा ये कि हमको सत्संग मिला, हमको गुरु मिला, हमको भगवत गीता रूपी ऐसे ज्ञान मिला। हम सब अपने भाग पे इतराए, प्रभु का धन्यवाद करें, उसका शुक्राना करें। हे प्रभु, हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं ही बीत जाए ये जीवन मेरा। हर श्वास में प्रभु आपका सिमरन हो, मैं अपने जीवन को सार्थक करूं, ये सच्ची प्रार्थना है। अब आते हैं भगवत गीता पे। कल तक हमने सुना कि दुर्योधन ने कैसे द्रोणाचार्य को पांडवों के विरुद्ध भड़काना चाहा, उनके मन में युद्ध करने के लिए जोश उत्पन्न करना चाहा, लेकिन क्योंकि वो तटस्थ थे गुरु द्रोणाचार्य, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और वो अपने मौन रहे, कोई भी उत्तर या उसकी बहकावे में नहीं आए दुर्योधन के। फिर जब वो भीष्म पितामह के पास गया तो उनको भी बरगलाने लगा, उनको जैसे कहते हैं कि मक्खनबाजी करने लगा, और वो दुर्योधन की बातों में आ गए, क्योंकि उनका कौटुंबिक संबंध था, उनका पारिवारिक संबंध था। और
जोश में आकर उन्होंने शंखनाद कर दिया। हालांकि युद्ध का आरंभ अभी नहीं हुआ था, लेकिन जोश में आकर शंखनाद उन्होंने कर दिया, बिगुल बजा दिया। तो जब उन्होंने बजाया तो कौरव सेना के और भी महारथियों ने अपने अपने शंख बजाए। ये है 13 श्लोक पहले अध्याय का। अब हम आते हैं आज के 14 श्लोक पे, अध्याय 1 का श्लोक नंबर 14। ततः स्वैतर्हरे युक्ते महति संदयने स्थितो माधवः पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। अब इस श्लोक का इतना अच्छा अर्थ समझने वाला है। हम जब भूमिका समझते किसी चीज की ना, हमको कोई सवाल भी समझाया था तो उदाहरण देके हमको कुछ समझा, विद्यार्थी जीवन में भी तो गुरु का भी ये बताने का तरीका होता है कि उदाहरण देके चीज़ों को, एक एक चीज़ को समझा के उसका सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थ बता के। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बोलते हैं सफ़ेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। जब कौरवों की तरफ से शंख बजा, भीष्म पितामह ने शंख बजाया और महारथियों ने शंख बजाया, तो पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने शंख बजाया। अब यहां कुछ बातें बहुत अच्छी समझने वाली हैं। जो अर्जुन का घोड़े हैं, अर्जुन के रथ में 4 सफेद घोड़े लगे थे, बिल्कुल श्वेत अश्व, 4 सफेद घोड़े लगे हुए। उन 4 सफेद घोड़ों को दिया किसने था? वो दिव्य चमत्कारी घोड़े थे, कोई आम घोड़े नहीं थे। उन 4 घोड़ों को चित्ररथ, एक गंधर्व जिनका नाम था चित्ररथ, उन्होंने अर्जुन पर प्रसन्न होकर वो घोड़े दिए। 100 घोड़े दिए थे सफेद, बिल्कुल श्वेत। और उन घोड़ों की विशेषता ये थी कि युद्ध में कितने भी घोड़े मारे जाएं, उनकी संख्या कम नहीं होती थी, वो 100 के 100 बने रहते थे। और उन 100 घोड़ों में से 4 अर्जुन के रथ में उस समय लगे हुए थे। और ये घोड़े पृथ्वी स्वर्ग कहीं भी आ जा सकते थे, इतनी दिव्यता थी उन घोड़ों में। अब आई रथ की बारी। रथ भी बहुत दिव्य थे। उस रथ को, घोड़ों को दिया था चित्ररथ गंधर्व जी ने, और रथ को दिया था अग्निदेव ने। अग्निदेव ने अर्जुन को उपहार दिया था। एक बार इनको, अग्निदेव को जो हवन होते ना, हवन की सामग्री खाते खाते अजीर्ण हो गया, ऐसे बदहजमी जैसे अजीर्ण हो गया। तो उस अजीर्ण को मिटाने के लिए वो जो खांडव वन था, खांडव वन को जलाने लगे, जला के उसकी जैसे जड़ी बूटी उसको खाने लगे। तो वो जलाने का प्रयास करते और देवता उसको बुझा देते, इंद्रदेव वर्षा करके उसको बुझा देते, तो उनकी अजीर्ण समाप्ति नहीं हो पाती। तो अर्जुन ने अग्निदेव का साथ दिया, फिर उन्होंने पूरी खांडवान को जला के अपनी अजीर्ण को शांत किया। तो अग्निदेव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को ये रथ दिया, सोने से मढ़ा हुआ रथ। इस रथ में 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आते हैं उस एक में आ जाते थे, विशाल पहिए वाला। और इस रथ की एक विशेषता और थी कि ये रथ ना, इस पे ध्वजा लगी हुई थी। वो ध्वजा इतनी ऊंची थी, 16 योजन ऐसी कुछ। तो वो ध्वजा जब इतनी ऊंची थी तो उसकी विशेषता थी उस ध्वजा की, एक तो उस पर हनुमान जी बैठे थे, एक विशेषता थी। और दूसरी विशेषता ये थी कि वो जब चलता था रथ तो ध्वजा कहीं फंसती नहीं थी कि पेड़ में अटक जाए, या न गिरती थी न फंसती थी। इतना चमत्कारी, इतनी दिव्य थी वो रथ। तो दिव्य घोड़े, दिव्य रथ, और उसमें बैठे हमारे माधव सारथी बनके। माधव का भी बहुत सुंदर अर्थ है, माधव का बहुत सुंदर अर्थ है। माँ नाम है, माधव है ना, माँ नाम है माता लक्ष्मी का। माता लक्ष्मी को माँ शब्द से यहाँ समय, और धव मतलब लक्ष्मी के पति। तो जो लक्ष्मी के पति हैं उनका नाम माधव। माधव नाम का भी अर्थ है, जो लक्ष्मी के पति, माँ हैं लक्ष्मी, और धव का मतलब पति, लक्ष्मी के पति। तो जो लक्ष्मी के पति हैं उनका नाम माधव।
वही श्लोक में आया है, माधवा पांडवाश्चैव वह दिव्य शंखो प्रददन्तु। तो जहां माधव बैठे हैं, जहां लक्ष्मी के पति बैठे हैं, वहां तो विजय निश्चित है। तो हम भी अपने जीवन के रथ पर अपने माधव को बैठाएं। इस श्लोक का अर्थ ये है। ये सब प्रतीकात्मक होते हुए भी हमारे लिए व्यवहारिक है, हमारे लिए सार्थक हो रहा है कि जैसे लक्ष्मी के पति उस रथ पे बैठे थे, उस रथ पे विराजमान थे, हमारे रथ पे भी, जीवन रूपी रथ पे माधव बैठे और उसको चलाएं, मेरे जीवन के रथ को। ये है इसका आशय।